आप बस इतना ध्यान में रखें, संज्ञा और सर्वनाम की जिन शब्दों के द्वारा विशेषता प्रकट हो या बताई जाए उन्हें बच्चों हम लोग विशेषण कहते हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे इनके भेद कितने होते हैं, तो आपको और स्पष्ट होगा। ठीक है, विशेषण की परिभाषा भी आपने देखा। विशेषण की भेद बताने के पहले मैं आप लोगों को विशेषण की अवस्थाएं भी बताना चाहूंगा। अवस्थाएं का मतलब स्टेज होता है बच्चों इंग्लिश में। अब विशेषण की अवस्थाएं देखें क्या होता है। विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। विशेषण आपको बताया, अभी बता चुका हूं कि यह शब्द क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को व्यक्त करता है, वही विशेषण कहलाता है। अब विशेषता बताई जाने वाली वस्तुओं के गुण दोष कम ज्यादा होते हैं। विभिन्न वस्तुओं के क्या होते हैं, जो गुण और दोष हैं वो ज्यादा और कम होते हैं। गुण दोषों के इस कम ज्यादा होने को तुलनात्मक ढंग से ही जाना जा सकता है। इसको हम लोग कैसे जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति में कम गुण है या ज्यादा गुण है, इसको इसके लिए तुलनात्मक ढंग से हम लोग समझते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषणों की क्या होती है, निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों। ये भी जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। यानी अवस्थाएं कौन कौन से हैं देखें। पहला नंबर मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था, तो तीसरा उत्तमावस्था। ये उसकी विशेषण की अवस्थाएं हैं। किसी की भी आप जब तुलना करते हो तो उसमें 3 अवस्थाएं जरूर होती है। एक तो मूल होती है जो बेसिक होता है, और दूसरा क्या होता है जिससे आप तुलना करते हो थोड़ा सा उससे बेटर है, तो वो क्या हो जाता है, उत्तरावस्था। और जो सबसे अच्छा है वह क्या है, उत्तमावस्था। जैसे आप किसी को बोलते हो ना इंग्लिश में भी, गुड, बेटर और बेस्ट, होता है कि नहीं। अब इसके हम लोग आज 2 भेदों पे केवल अभी चर्चा करेंगे। और मुख्य इसके भेद अगर पूरे आपसे पूछे जाएं तो आप बताएंगे कि इसके मुख्य 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत बच्चों आप देखते हैं, इनकी परिभाषा पहले देखा जाए। जिन विशेषण शब्दों से क्या होता है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध हो, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। स्पष्ट है बात। आप यहाँ पे यह ध्यान रखेंगे, जैसा कि इसका नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि गुणवाचक विशेषण, गुण अर्थात किसी के क्वालिटी को बताया जाता है, और साथ साथ गुण के साथ साथ इसमें दोष भी क्या होता है, सम्मिलित होता है, इसके अंतर्गत आ सकता है। तो किसी भी जिन विशेषण शब्दों से आपके संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण और दोष का बोध हो जाए, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ उदाहरण भी आपके सामने प्रस्तुत है, आप देख रहे होंगे। जैसे भाव, कोई भाव दिया हुआ है, जैसे अच्छा, बुरा, कायर, वीर, डरपोक, ये सब क्या है, किसी के गुण को ही तो व्यक्त कर रहा है। और जब किसी के गुण को व्यक्त किया जाए तो वह आप समझ जाएंगे, पहले बता चुका हूं कि वह कौन सा भेद होगा, विशेषण का गुणवाचक विशेषण। रंग के अंतर्गत भी गुणवाचक में आ जाता है। अगर आप किसी के रंग को बता रहे हो, लाल है, हरा, पीला, सफेद, काला,
चमकीला, फीका, तो यह भी क्या है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता ही तो है। तो इसलिए आप यह समझ गए कि यह भी गुणवाचक विशेषण है। अगली बात है दशा। किसी भी चीज की चीज में कोई भी वस्तु हो सकता है और कोई व्यक्ति भी हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो दशा में मैंने कहा कि यह कलम क्या है, पतली है या मोटी है, सूखा है, गाढ़ा है, कोई वस्तु पिघला है, भारी है या गीला है, गरीब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए आप बोलते हो कि वह व्यक्ति गरीब है, वह अमीर है, या रोगी आया है, यह व्यक्ति रोगी है। तो व्यक्ति के बारे में क्या बताया कि यह रोगी है, वह व्यक्ति स्वस्थ है, ठीक है। या आपने बोला यह पालतू कुत्ता है, तो जो कुत्ता है उसकी विशेषता क्या है, यह पालतू है। तो आप समझ गए कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। सभी को स्पष्ट है, सभी को क्लियर हो गया। चलिए, वेरी गुड। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला भेद है आपके सामने में संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जरा समझ ले। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एक, दो, द्वितीय, दुगुना, चौगुना, पांचों आदि। स्पष्ट है, यह बहुत ही सरल है। थोड़ा सा मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा जिससे आप और अच्छे से इसे समझ सकें। संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आपको यह समझना है संख्या। संख्या क्या है, नंबर ही तो है, और नंबर आपको पता है, ठीक है। तो जब भी किसी भी विशेषण, जहां भी विशेषण शब्द का प्रयोग हो और आप देखिए कि वहां पे क्या दिया हो, कोई भी संख्या दी हुई हो, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह कौन सा भेद है बच्चों विशेषण का, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। ये आपकी परिभाषा भी यही है कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। संज्ञा और सर्वनाम की यहाँ पे संख्या का बोध अवश्य कराया जाता है। और उदाहरण मैंने आपको दिया कि जैसे आपने बोला कि मेरे पास एक किताब है, तो किताब क्या है, संज्ञा है, और आपने अपने बारे में भी बताया कि आपकी विशेषता क्या थी, यहाँ किताब के लिए बोला गया कि एक है, ठीक है। इसी तरीके से द्वितीय है, मैं कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया या प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो यह क्या है, संख्यावाचक विशेषण का ही तो भेद है, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी आपके सामने आप देख रहे हैं, चौगुना, पांचों, ठीक है। पांच व्यक्ति हमारे यहाँ आए, तो पांच जो व्यक्ति आए, व्यक्ति कितने आए, पांच आए, तो ये विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, और कैसे बता रहा है, संख्या के माध्यम से आप बता रहे हो, ठीक है। यह आप समझ गए होंगे। हम लोग अक्सर इसका प्रयोग करते हैं, और जब प्रयोग करते हैं विशेषण का, लेकिन हम उसे जानते नहीं कि हम विशेषण का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप यह ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रयोग करते हैं उसमें किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग आप करते हैं जो कि विशेषण होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे, इसके आगे इसमें इसके भी कुछ उपभेद हैं बच्चों। संख्यावाचक विशेषण के भी दो उपभेद होते हैं। पहला देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, आपको पता होता है कि चीजें कितनी हैं, जिस संज्ञा के बारे में बात हो रहा है वह संज्ञा कितनी है, एक है कि दो है कि तीन है, यह कंफर्म निश्चित होती है। लेकिन अनिश्चित वाचक
संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत हमें यह पता नहीं होता कि जो संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है कि 1 दर्जन केला लाना है, 1 गिलास पानी लाना है, कि क्या है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा, ठीक है, या बहुत, इस तरह के शब्दों का